चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। एमएस वर्ड हम लोग पढ़ रहे थे, तो एमएस वर्ड का फाइल हम पहले खोलेंगे। ठीक है, जैसे आप खोलते हैं सर्च बॉक्स में जा करके वर्ड लिखते हैं और आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं और आपका वर्ड यहाँ पर खुल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें असाइनमेंट ही निकालेंगे। असाइनमेंट, तो असाइनमेंट में हम पिछले क्लास में कट बताए थे और फॉन्ट, उसके दूसरे क्लास में पहला और दूसरा, बीच वाले क्लास में कट, और जो पिछला क्लास गया उसमें हम फॉन्ट पैनल से आपको यहाँ तक बताए थे, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसमें प्रोजेक्ट देने वाले हैं, मतलब इसमें हैवी आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो स्क्वायर और S2 से काम चलाए, जो अभी तक हमने यहाँ पर लिखा नीचे वो छोटा छोटा लाइन था। ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज बढ़ाना ये सब सिखाए जो इस लाइन में था। ये यहाँ तक हमको लगता है कि अब कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको आप नहीं जानते। कोई प्रॉब्लम रहा इसमें? नहीं रहा। चलिए इसके बाद इसी असाइनमेंट में हम पढ़ेंगे आगे ग्रो फ्रंट, और ये वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे इस पर रखता है इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, ये पढ़ेंगे। और इसके भाग वाला चीज यहाँ तक आज पढ़ेंगे, इतना दूर। ठीक है, तो हम लोग थ्योरी पर चलते हैं। हमको उम्मीद है कि आप यहाँ थ्योरी को लिख लिए होंगे। ये थ्योरी आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये देखिए अभी हम यहीं तक पढ़ाए थे, अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू, इसमें ये ग्रो, इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट ये वाला नहीं बताया है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और अभी यहीं तक हम अभी चलेंगे, यहीं तक अभी बहुत असाइनमेंट है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत असाइनमेंट है। तो एक पेज मात्र है अभी तक। यहाँ से अगर हम लिखना शुरू किए, अगर आपका वर्ड ही समझिए, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है सिर्फ। वो भी पहला का BC ऐसे करके, दूसरा का BC जो बनता है वो बनाना है। ये इसको लिखना जरूरी नहीं, ये जब PDF डालेंगे तो अपना रख लीजिएगा। लेकिन ये जो है आपके पास होना चाहिए कि हम कौन सा कमांड सीखे, कौन सा कमांड छूटा, कौन सा कमांड आपको समझ में नहीं आया, तो उसमें टिक मार देंगे कि हम सर हमको फॉन्ट फैमिली बताया, हमसे नहीं हुआ, साइज सिखाए नहीं हुआ, बोल्ड करने सिखाए नहीं हुआ, इटैलिक करने सिखाए नहीं हुआ, अंडरलाइन करने सिखाए नहीं हुआ। तो ये हमको जानकारी चाहिए, तो आपके पास लिखा रहेगा तब आप हमको बता पाइएगा कि ये कमांड हमसे नहीं हुआ, कि सर ये वाला लिखे थे, ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया। तो ये चीज आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर इसका नाम अलग है, पहले का नाम है इंक्रीज फॉन्ट, ये वाला, इसका नाम हम ग्रो फॉन्ट दे दिए हैं, इंक्रीज फॉन्ट। उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस जगह। ठीक है, ये है डिक्रीज फॉन्ट, ये गलत है, ये लिखा हुआ इंक्रीज फॉन्ट, गलती हो गया, इंक्रीज फॉन्ट, और ये है डिक्रीज फॉन्ट। ये ठीक कर लीजिएगा अगर लिखे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पर ग्रो फॉन्ट पहले नाम था इसके पीछे वाले वर्जन में। ठीक है ना, तो इसका इंक्रीज फॉन्ट, तो इंक्रीज मतलब बढ़ाना, डिक्रीज मतलब घटाना। ठीक है, तो इसी चीज को हम अभी सीखेंगे। सुपर वगैरह सब आप पढ़ चुके हैं, आज जो बचा हुआ भाग है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो थ्योरी अभी नहीं है आपकी, है आपकी प्रैक्टिकल है। कंप्यूटर में या किसी भी क्षेत्र में जिसमें ज्यादा प्रैक्टिकल की जरूरत है, जैसे आपको ड्राइवर बनना है, तो थ्योरी ज्यादा उसमें नहीं है, आपको सीखने पर ज्यादा जोर डालना चाहिए। आप बच्चे को अ सिखा रहे हैं, तो अ की क्या थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है? एक बच्चे का पेंसिल पकड़ के हाथ घुमा रहे हैं,
10 दिन 15 दिन लग सकता है, कभी लगेगा कि आधे घंटे में बच्चे को और लिखने आ गया। वो तो उनके कैपेसिटी पर, ग्रास्पिंग पावर पर करता है, लेकिन किसी को 15 दिन मिलेगा, किसी को 1 महीना लगेगा। लेकिन उसकी थ्योरी कुछ है क्या? और की क्या थ्योरी है? आप तो एक स्लेट पर लिख दिए हैं और वो 10 बार हाथ घुमा रहा है एक चीज पर। तो वही हाल आपकी रहेगी यहाँ पर। थ्योरी हमको ज्यादा कवर नहीं करना है, हमको ज्यादा प्रैक्टिकल पर कवर करना है, तो इसलिए थ्योरी इसमें कम है। थ्योरी बहुत थ्योरी है, लेकिन वो थ्योरी खाली दिखाएंगे तो फिर फायदा नहीं। तो यहां पर हम सबसे पहले आज चलेंगे ये वाले ऑप्शन पर। आप यहां पर जो नीचे कहीं जगह आपके पास है जहां पर आप पैराग्राफ लिखे थे, ये सब भी लिखे थे, ठीक है ना, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। जो आपके पास पैराग्राफ है, जैसे ये पैराग्राफ है, इतना मेरे पास है रखा हुआ, इसको कॉपी कर लेंगे और हम इसको यहां पर लास्ट में जहां डिवाइस है, इसको कम से कम 4-5 बार पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को बड़ा करेंगे कैसे, ये भी आज हम सिखाएंगे आप। देखिए हम और थोड़ा सा इसको लेते हैं। देखिए यहां पर जो हम किए, तो ये पैराग्राफ हमारा थोड़ा सा बड़ा है, और इसको बड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम इसमें समा देंगे। ये पैराग्राफ अलग है, ये पैराग्राफ अलग है, लेकिन अगर एक बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये सेंटेंस, ये जो रीडिंग सेंटेंस है यहां पर हम ला देंगे, तो ये उसमें मर्ज हो जाएगा। कैसे आएगा, यहां पर क्लिक कर दीजिए और डिलीट एक बार प्रेस कीजिए, देखिए उसमें चला गया। हम एक बार फिर से करते हैं, यहां पर मेरा कर्सर है, अभी कर्सर कहां पर है, रीडिंग शब्द के पहले, और रीडिंग शब्द को हमको किसमें जोड़ना है, डिवाइस वाले लाइन में जोड़ना है। तो डिवाइस वाले लाइन में जहां पर फुल स्टॉप है वहां पर जाके हम कॉमा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डिलीट, डिलीट बटन दबाएंगे, ये ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन मेरा मिला जुला ठीक हो गया, इस लाइन को इसमें मिलाएंगे, क्योंकि ये भी सीखना है। आप कुछ पैराग्राफ को आपस में मर्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पैराग्राफ हम मिलाना चाहते हैं, क्या करें, कहां पर जाए, पहले हम डिवाइस के फुल स्टॉप पर क्लिक करेंगे और यहां क्लिक कर देंगे और डिलीट एक बार दबाएंगे, देखिए सट गया, ठीक है। यहां पर इसको भी मर्ज करना चाहते हैं, क्या करें, वही डिलीट करेंगे, देखिए मर्ज हो रहा है, ये भी, ये दोनों को मिला देते हैं, यहां पर क्लिक करेंगे, ये कर। तो आपने यहां पर पैराग्राफ को मिलाने सीखा, क्या सबसे हो जाएगा कि फिर बताना पड़ेगा? जितने भी बच्चे हैं, आपका बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप बना हुआ है, लड़की है तो लड़की वाले ग्रुप में आप ऑप्शन का नाम, ठीक है, कौन ऑप्शन आपको नहीं समझ में आया जो आगे निकल गया, वो आप लिख सकते हैं, या जब भी आप थ्योरी में आएंगे वहां पर चर्चा करेंगे। यदि आप 7 बजे 8 बजे आते हैं तो आपको ग्रुप में टाइप करके लिखना है, या स्क्रीन पर अगर कभी आप फंस गए तो मोबाइल से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है और ग्रुप में भेज देना है, हम दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन आपको कर देंगे। या ऑडियो से भेज सकते हैं, बोल करके कि ये हमको प्रॉब्लम हुआ, या फोटो भी दिखाइए और ऑडियो भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब ये कहीं टाइमिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है कि हम, अगर मेरा बैच 7 बजे और 7 बजे नहीं आ पाएंगे तो कंप्यूटर आपका छूट रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब आपकी नासमझी है, समझ रहे हैं ना, आप एक दिन में एक ही वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। अगर आप डीसीए प्लस भी है तो एक दिन फोटोशॉप का या और किसी क्लास का हो रहा है और एक दिन जूनियर का कर रहे हैं, तभी तो छोटा है। लेकिन डीसीए प्लस में 3-3 पैकेज एक एक बार में चलेगा, उस समय क्या कीजिएगा फिर, तो ब्रेन को एडवांस लेके चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं जाकर के उसके साथ, उसका भी ट्यूशन अलग अलग रहता है, कैसे घर में जाकर उसकी तैयारी करते हैं। और इसमें कुछ याद करने वाली चीज है क्या, घर में तो कोई टास्क नहीं है। घर में आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देता है, कभी कभी 1-2 वीडियो होता है, तब एक एमसीक्यूज आता है, आप उसको सॉल्व करता है, और बाकी तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। आपके पास ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप क्वेश्चन को डाल दीजिए। ये जोड़ने सीखे, कैसे जोड़े, जोड़ लीजिएगा ना। चलते हैं, आज का ऑप्शन है
इंक्रीज फॉन्ट से हम शुरू करते हैं। आप जहां से भी नया पैराग्राफ बनाए, हम किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, यहां तक एक लाइन हम सिलेक्ट कर लिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, कंप्यूटर में जितनी कला विकसित हुई है उसमें प्रैक्टिकल का सबसे बड़ा योगदान है। आज बहुत से लोग बिना थ्योरी पढ़े अच्छी खासी रकम कमा रहे हैं, उसको कुछ नहीं आती है लेकिन फिर भी अर्न कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले पार्ट में वो डूब जाता है। ठीक है ना। और हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सा देते हैं तो वो अच्छा से नहीं कर पाता है सिखाने के बाद भी, तो थोड़ा सा सावधानी यहां से रखेंगे। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद ये यहां पर आपका देखिए जहां पर साइज था, देखिए जहां पर ये साइज वाला कमांड लगा हुआ था, मेरा सेलेक्ट है, ये साइज, ये यहां तक सीखे थे ना, ये वाला ऑप्शन, इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं, देखिए क्या परिवर्तन होगा। इस पर एक बार क्लिक करेंगे, क्या हुआ, इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है। एक एक पॉइंट, मतलब एक बार जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ गया। ठीक है ना। अब इसके बगल में अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक एक पॉइंट ये घटेगा। तो क्या ये भारी लगेगा क्या किसी को, एक एक पॉइंट बढ़ाना और घटाना। और कीबोर्ड से कैसे बताए थे, इसी क्रिया को कंट्रोल शिफ्ट के द्वारा ग्रेटर साइन का प्रयोग, ग्रेटर साइन देखें हैं कहां पर है, ग्रेटर साइन और लेस साइन कहां पर है, एम के बगल में, जहां पर फुल स्टॉप और कॉमा इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, उसी के बगल में इसको देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है एक एक पॉइंट, अब घट रहा है। ये बहुत ही जरूरी वाली चीज है, फोटोशॉप रहे, पेज में कर रहे, इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं, करता है ना। ये सबसे अभिन्न है, मतलब इसको करना ही करना है, इसके बगैर आप असाइनमेंट कैसे बनाइएगा। लेकिन यहां पर दिया है कि अगर बाय चांस आप कमांड भूल गए तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिए, करते जाइए जितना जरूरी है, यहां पर जहां आपको जो सहूलियत हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये बढ़ गया। कुछ लाइन, एक लाइन और नीचे लेता है, चलिए एक लाइन यहां से हम ले लिए। अब इधर वाला करता है, इस पर हम क्लिक करते हैं, क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, घट रहा है साइज, हो गया क्लियर। अब इसमें इसका यही काम था, इसके नीचे ए एक बड़ी ए एक छोटी ए लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर चार ऑप्शन है, हमने अभी 3-4 पैराग्राफ बनाया था, इसके लिए भी एक लाइन दूसरा नया सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा लाइन लेते हैं ताकि आपको बढ़िया दिखे। इसका नाम है चेंज केस। ठीक है, चेंज केस। तो चेंज केस हम यहां पर थ्योरी में भी आपका लिखे हैं, थ्योरी में भी चेंज केस लिखे हैं, देखिए चेंज केस हाईलाइट है ना, ये वाला। यहां पर दिया गया है कि दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन इट्स डिफरेंट मोड्स एज, मतलब चेंज केस का प्रयोग करके हम सेलेक्टेड टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट मोड में बदल सकते हैं। तो वो डिफरेंट मोड क्या है, अपर केस, अर्थात जितना भी आपका लाइन सेलेक्ट है, अगर हम चेंज केस में अपर केस पर क्लिक कर देंगे तो सारे अक्षर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे, कैपिटल मोड में हो जाएंगे। यदि हम लोअर केस में क्लिक कर दिए तो क्या हो जाएगा, सारा अक्षर छोटी में बदल जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। सेंटेंस केस, कॉमन सेंटेंस राइटिंग केस, मतलब सेंटेंस में जैसे दिस इज ए कैट लिखे तो उसमें टी कैपिटल होगा और लास्ट में जाके फुल स्टॉप में सारे छोटी बड़ी मिक्स रहेगा, सेंटेंस वाले मोड में रहेगा। उसके बाद है टॉगल केस, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज इन स्मॉल लेटर एंड रेस्ट लेटर्स आर इन कैपिटल लेटर। टॉगल केस में क्या होगा, किसी भी शब्द का पहला अक्षर छोटी हो जाएगा, बाकी सभी बड़ी हो जाएगा। अब बाय चांस यहां पर अब नहीं समझ में आए, इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। यहां पर लाइन को सेलेक्ट किए हैं, यदि हम यहां पर आते हैं इस लाइन पर तो पहले अपर केस पर क्लिक करते हैं, क्या हो गया, सारा अक्षर कैपिटल हो गया। अब फिर से हम दूसरी लाइन को फिर से यहां से लाते हैं, इसमें अब समझने वाली चीज है सारा, इसलिए हम पहले से पैराग्राफ ले लिए हैं, दूसरा असाइनमेंट फ्रेश बनाने की जरूरत नहीं, इसी में आपका सारा काम हो।
आपका समय भी बचेगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए। ठीक है, यहां पर गए, अब आते हैं लोअर केस पर। तो लोअर केस पर करेंगे तो देखिए क्या हो गया, सारा अक्षर फुल स्टॉप के बाद भी ये छोटी हो गया। हम इसको बोल्ड कर देता हूं, ये देखिए इफ भी छोटी हो गया है ना, सारा अक्षर छोटी हो गया। फिर से एक लाइन आप सेलेक्ट करते हैं, वो जैसे है उसको रहने देंगे, उसका भी जरूरत है, एक लाइन और लेता है। अब यहां से आता है, एक है कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। देख लीजिए, हम बोल्ड करते हैं, देखिए तो सब अक्षर का पहला अक्षर कैपिटल है क्या? यानी रीडिंग का आर कैपिटल है, इज का आई कैपिटल है, इजियर का ई कैपिटल है ना? तो इसका पहला अक्षर कैपिटल हो गया। ठीक है, अब आगे है एक लाइन, यहां पर इसी को आपको सेलेक्ट करना है, यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए। अब फिर यहां पर आता है, एक ऑप्शन ऊपर है, ये ऑप्शन, ठीक है, सेंटेंस के, सेंटेंस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिर से सेंटेंस वाले मोड में आ गया। वाक्य को जैसे रहना चाहिए छोटी बड़ी मिक्स करके उस अवस्था में आ जाएगा। देख लीजिए हो गया सब। चलते हैं, एक ऑप्शन और है इसमें, इसको यहां तक लेते हैं। आप लोग इसी तरह से इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, और ये 2 मिनट का काम है समझाने पर्पज से कि हम नहीं समझे ये शब्द कितना बड़ा शब्द आप बोल रहे हैं, इसके अलावा कौन सा ऐसा साधन है इसको बताने का। अगर आप ही टीचर होते तो इस चीज को आप कैसे बताते? तो हो सकता है कि आपका उचित सलाह होगा तो हम उसका पालन करेंगे। आपका थ्योरी भी रिटर्न में लिखा हुआ है और वो चीज बदल भी नहीं सकते हैं, सेम है। जहां पर एरर है उसको हम सुधार सकते हैं, लेकिन वो तो क्रिया एक ही है। तो यहां पर अब चलते हैं एक लाइन में टॉगल केस। टॉगल पर देखिए क्या हो रहा है, स्टार्टिंग जो है एक छोटी हो गया, बाकी सब बड़ी। देखिए इसमें भी इसकी छोटी है तो कुछ की छोटी है, कुछ की ये हो गई इस तरह से। क्योंकि ये इस तरह का राइटिंग हम लोग करते ही नहीं, करता है ऐसा राइटिंग? ऐसी राइटिंग कहीं मिली है अभी तक पेपर में, किताब में कहीं मिली है? कभी कभी डिजाइन वाले मोड में बैनर या कोई ऐसा बोला कि हमको ऐसा ही चाहिए तो उसको कर दीजिए, बाकी इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो इसको बोलता है चेंज केस। यहां तक समझ में आ गया? इंक्रीज फॉन्ट से क्या किए थे, एक एक पॉइंट फॉन्ट के साइज सेलेक्टेड फॉन्ट को बड़ा किए थे। डिक्रीज फॉन्ट से क्या किए, एक एक पॉइंट छोटा किए। चेंज केस से क्या किए कि किसी भी वाक्य या शब्द के वाक्य को कैपिटल करना है तो अपर केस कर लिए, छोटा करना है यानी छोटी में लिखना है तो लोअर केस कर दिए। किसी लाइन में हर वर्ड को कैपिटल करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिए। टॉगल केस वाले फॉर्मेट में करना है, सेलेक्ट किए, टॉगल केस में चेंज हो गया। तो इतना ही चीज इसमें किया है। तो तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब आएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑप्शन से पहले हम लोग चलेंगे, ये ऑप्शन लास्ट में सीखेंगे, पहले यहां से शुरू कर दें। रेड दिख रहा है ना सबको? रेड दिख रहा है? चलिए हम चलते हैं अब ऊपर में। फिर से ये हम कुछ सीखे थे, यहां पर ये लिखे थे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, शुरू वाला हेडिंग। हम इसको यहां से जैसे ही रेड वाला जो है, ये ऑप्शन का क्या नाम है? फॉन्ट कलर दिख रहा है? तो फॉन्ट कलर का थ्योरी भी लिखा हुआ होगा। चलिए इसमें हम ऐड कर देता है फॉन्ट कलर, एक ऑप्शन। हाँ फॉन्ट कलर तो है यहाँ, देखिए ये है ना फॉन्ट कलर। यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन अप्लाई द डिफरेंट कलर्स टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। यदि आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट किए हैं तो उसको हम डिफरेंट कलर में बदल सकते हैं। तो ये जो नीचे दिख रहा है, ये जो छोटी पॉइंट है, इसका भी नाम है। इस नाम को समझिए, ये नाम कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ, जैसे यहां भी है, यहां भी है,
तो यहां भी दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन, याद रहेगा। अगर किसी भी ऑप्शन के जस्ट नीचे एक छोटी सी तीरनुमा आकृति बनी हुई है तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। तो ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक कलर प्लेट खुलता है, वहां से आप जिस कलर को क्लिक कर दीजिएगा, मान के चलिए हम यहां पर इस कलर को क्लिक कर दिए, क्या हो गया आपका टेक्स्ट उस कलर में बदल गया, ठीक है ना। तो 2-3 लाइन जहां जहां जैसे हाईलाइट हम करके रखे हैं उसको कलर में बदल देना है। जैसे कि इसको हम दूसरा कलर ले लेते हैं, अब यहां से जाएंगे ताकि आपका कलर का प्रैक्टिस हो। चलिए दिख रहा है, एक तो इसको भी ले लेते हैं ताकि आपको कलर समझ में आ जाए, कलर कैसे किए। चलिए 2-3 काफी है, अब कलर तो बदल लीजिएगा अपना, हम कुछ भी लिखेंगे डिफरेंट कलर में इसको बदल सकता है। अब आगे है हाईलाइट कलर। हाईलाइट मतलब आप तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको तो पता ही होगा हाईलाइट क्या करते हैं, ठीक है ना। या आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ा होगा राजनीति शास्त्र में गार्नर ने कहा है, तो उसके आगे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, या गार्नर ने राज्य की परिभाषा दी है या दिए हैं, तो बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, आप क्या करते हैं उसको अंडरलाइन कर देते हैं, यानी अंडरलाइन है, आपके पास एक हाइलाइटर होता है उसको रंगा देता है। तो किसी भी लाइन को, चलिए इसी को करते हैं, यहां से यहां तक हम ये हाइलाइटर अगर चलाएंगे, ये हाइलाइटर लिए तो यहां से देखिए एक हाइलाइटर निकलेगा, यहां से यहां तक जहां तक करेंगे वो कलर में वो कर रहे हैं, जो यहां पर कलर इसका सेलेक्ट होगा, ये यहां पर भी ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है, ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, जो कलर लेंगे, हम दूसरा लेते हैं ये, और इसको हम दूसरे फॉर्मेट में कर देते हैं। देखिए हाइलाइटर यूज करना सीख गए, हो जाएगा ये, समझ में आ गया कि एक बार और करें, चलिए एक बार और कर लेते हैं। आप यहां पर कोई भी, ठीक है ना, कोई भी लाइन सेलेक्ट करके रखते हैं, सेलेक्ट कर लिए, और यहां पर हम हाइलाइटर के किसी भी कलर पर क्लिक करते हैं, हाइलाइटर पर किसी भी कलर पर, ये देखिए आप इस तरह से भी बदलाव कर सकते हैं। देखिए क्लिक सेलेक्ट कर लीजिए, कलर खाली चेंज कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। तो यहां से अभी हमने पहले इंक्रीज फॉन्ट सीखा, इसका प्रयोग करके एक एक पॉइंट बढ़ाए, डिक्रीज फॉन्ट सीखा, इसका प्रयोग करके एक एक पॉइंट घटाए, चेंज के सीखे, यहां पर इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन सीखे, सेंटेंस के इस पर क्लिक करके किसी भी छोटे बड़े अक्षर में लिखे हुए सेंटेंस को सेंटेंस मोड में बदल लिए, इससे सारे को छोटी कर लिए, अपर केस को बढ़ा लिए, यानी बड़ा कर लिए, कैपिटल कर लिए, कैपिटल में क्या किए, एक एक अक्षर बड़ा हो गया, ठीक है ना, इसका थ्योरी में लिखा हुआ है। उसके बाद टॉगल केस कर दिए, ये आपको जब कंप्यूटर पर बैठिएगा तो आपको सारा यहां से आपको यहां समझ में आएगा, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें तीनों चीज आएगा, ठीक है। इसके बाद हमने यहां से कलर चेंज करना सीखा और यहां से हाइलाइटर यूज करना सीखा। अब यहां से आता है टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी। आज आपका ये फॉन्ट पैनल समाप्त हो जाएगा। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी आपके पुराने वर्जन 2007 आप रखे हैं तो उसमें ये ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, ये आपका जितना भी एडवांस वर्जन एमएस ऑफिस है उसी में ये ऑप्शन दिया गया, इसीलिए हम इधर से चले थे, बाकी सब ऑप्शन उसमें उपलब्ध है। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन और था, इसका ऑप्शन हम लास्ट में पढ़ाएंगे, इसका जब बता देंगे सारा तब, इसलिए कि अगर इसका यूज करेंगे तो जितना चीज सीखे हैं सब व्यर्थ हो जाएगा अगर उस पर क्लिक कर दिए। इसलिए उस दिन पिछले वाले मना किए थे कि अभी कोई भी आगे जो जिस ऑप्शन को हम नहीं जानते हैं अभी उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
मान के चलिए कि एक ऐसा बटन हो, आपने घर बनाया और बटन दबाते ही घर बिखर जाए, तो घर तक बनाते जो मेहनत लगा 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो बेकार हो गया ना। कुछ समझ में आ रहा है ना? इसलिए उस बटन को छुएंगे भी नहीं अभी। अब जब बताएंगे तब समझ में आएगा उसको हम लास्ट में क्यों रखें। तो चलते हैं यहां पर टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी पर। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी का यूज जो है कैसे करेंगे इसको देखिए। टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी, यहां पर आप सबसे लास्ट में आ जाइएगा, ठीक है। यहां पर हम एक हेडिंग ही बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं यूसेज ऑफ टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी, इसको लिख लेंगे, नीचे आ जाएंगे और रैंड कमांड से 5x5 का एक लाइन तैयार कर लीजिएगा। ये 5 लाइन का 5 पैराग्राफ हो गया, ठीक है। आप इसके हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ यहां से फॉन्ट फेस भी बदल लेना है, जैसे ये फॉन्ट फेस बदल ली, इसके साइज को बढ़ा लेंगे ताकि आपको दिखाई पड़े कि ये कुछ है। और तत्कालिक एक ऑप्शन पैचा यहां से ले लीजिएगा, अभी यहां नहीं आया है लेकिन आप तो जानते हैं बीच में कैसे ले जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे और एक बार कंट्रोल एस, जितना भी किया है कंट्रोल एस कर लीजिएगा ताकि आप जो काम किया है सारा चीज आपका सुरक्षित रहे। यहां पर जाने के बाद हम आते हैं इस पर, किसी पर भी क्लिक करके देखिए, आप देखिए आपके टेक्स्ट में कुछ डिजाइन चेंज हो रहा है अपने मन से। और ये कार्य के लिए आपको फोटोशॉप का इस्तेमाल करना पड़ता था पहले, अब फोटोशॉप अलग पैकेज होता है, लेकिन यहां पर वर्ड में आपको इसी जगह डायरेक्ट दे दिया है। देखिए आप रखते जाइए, डिजाइन आपका बदलते चला जाएगा, बदल रहा है, ठीक है। मान के चलिए ये लाइन हम ले लिए। अब इसी में और ऑप्शन है, इसका आउटलाइन उसी कलर में है, तो अगर हम चाहेंगे कि आउटलाइन दूसरा कलर में हो जाए तो देखिए दूसरा कलर में ब्लैक हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। अभी आउटलाइन पर्पल कलर में है, जिस कलर में भरा हुआ है उसी कलर से आउटलाइन भी है। हम चाहते हैं कि अंदर वाला कलर वही रहे लेकिन बाहर उसका बॉर्डर डिफरेंट हो जाए, तो हमको क्या करना होगा, आपको यहां पर जाना पड़ेगा। इसमें देखिए कितना ऑप्शन है, आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, यहां पर दूसरा कलर हम इसमें लेते हैं, देखिए उसका चेंज हो रहा है, बदल रहा है। हम ब्लैक रखना चाहते हैं, देखिए ब्लैक हो रहा है। जो आप रखना चाहते हैं जैसा कलर वो वहां पर शो कर देगा, ठीक है। देखिए चेंज हो रहा है, इसका साइज करेंगे तो छोटा ये दिख जाएगा। अगर हम फिर से उसी अवस्था में लाना चाहते हैं तो यहां पर आएंगे, आउटलाइन में जाएंगे और आउटलाइन में ऑटोमेटिक ये ब्लैक कलर ऑटोमेटिक लेता है, ये ब्लैक कलर ऑटोमेटिक लेता है। लेकिन अगर नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे ये आपका आउटलाइन हट जाएगा, ठीक है ना। आज इसमें वीडियो बड़ा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके आप आइए, आउटलाइन बदलने सीख गए, ठीक है ना। आउटलाइन में शेडो, उसके पीछे जो शेडो बन रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए देखिए यहां पर रखते जाइए, ये आपका बदलते जाएगा शेडो का मोड, पीछे वाला मोड थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है ना, अगर उसकी जरूरत है तब। ये आपके कलाकारी पर निर्भर करता है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अनिवार्य है। ग्राफिक डिजाइनर जो है डीसीए प्लस वाले, उसके लिए फोकस करके करना है, क्योंकि डीसीए वाले तो प्लान सीख रहे हैं, उसको तो प्लान भी अच्छा से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उसको एडवांस में जाना ही नहीं है, उसको सीधा एक ठो लेटर एप्लीकेशन निबंध लिखने आ जाए, मोटा पतला करने आ जाए, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन जो ग्राफिक डिजाइनर है वो तो डेप्थ में जा रहा है ना, तो आपको ये शेडो को यूज करने बढ़िया से सीखना होगा, ठीक है ना, शेडो को यूज करने। तो किसी जैसे ये ले लेते हैं, हम चेंज कर देते हैं यहां से, इसमें हम लेते हैं ये कोई और लगाते हैं ताकि आपको डिफरेंट मोड समझ में। चलिए इसमें शेडो नहीं है, हम इसमें शेडो का प्रयोग करते हैं। देखिए उसके पीछे देखिए शेडो हल्का हल्का बनेगा, ब्लैक टाइप से हल्का सा धुंधला बन रहा है, देखिए
दिख रहा है ना, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आप देखिए कि उसके पीछे उभार थोड़ा सा लगेगा, जब इसको बड़ा करके देखेंगे तब आपको दिखेगा। देखिए है उसके पीछे धुआं टाइप से पीछे, तो यहां तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर को समझ में आ रहा है। जब वो बैनर बनाएगा, बड़ा बड़ा बैनर बनाएगा, पीछे देगा तो लगेगा बैनर के ऊपर में टेक्स्ट को रखा हुआ है, तो उसके लिए तो अनिवार्य है ना ये ऑप्शन। चिपका हुआ नहीं लग रहा है, ये सब लग रहा है कि उसमें चिपका हुआ है, लेकिन अगर हम शेडो ऑप्शन दे देंगे तो लग रहा है ना कि टेक्स्ट जो है बाहर निकला हुआ है, लग रहा है ना। क्या शेडो कलर बदला जा सकता है? वहां पर धुंधला है, वो बोले नहीं रेड मार दीजिए, ग्रीन मार दीजिए, ठीक है ना, और कुछ कलर में मार दीजिए। तो क्या वैसा किया जा सकता है? तो सेलेक्ट करके देखते हैं कि ऑप्शन है कि नहीं। तो यहां पर हम आएंगे, शेडो इस्तेमाल किया है, यहां से सबसे नीचे ऑप्शन में इसको पहले हटाता हूं, शेडो, नीचे आता है एक शेडो ऑप्शंस नाम का बटन है बना हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, ये एडवांस लेवल में अब जा रहा है, ठीक है ना। यहां पर अभी जो शेडो आपकी बन रही थी, शेडो ये लिखा हुआ है, यहां से हम एक ठो कलर में बदलाव करते हैं, यही कलर है। देखिए कुछ कलर वहां चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि शेडो है, शेडो तो हल्का रहेगा ना, डीप में करेगा तब तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये हल्का कलर ये मैच कर रहा है, यहां पर देखिए, देखिए चेंज हो रहा है पीछे से, देखिए पीछे चेंज हो रहा है। चलिए ब्लैक था पहले से, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये शेडो का कलर हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं यहां से, इसके शेडो ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। अब इसके आगे है रिफ्लेक्शन, ये भी अनिवार्य है, ये भी जो नॉर्मल पर रहे तो उनको लगेगा कि देखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो डिजाइनिंग पार्ट से उसको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन फिर डिजाइनर के लिए, चूंकि एडीसीए प्लस वाले के लिए हर पैकेज आपके लिए कंपलसरी है, हर पैकेज को बारीकी से आपको देखना है कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप दूसरे को बता सकें, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये यहां से ज्ञान करके जाइए, और यहां नहीं सीखे तो फिर आपको दिक्कत है। तब आप अपने से खूब वीडियो देखिए दूसरे का खोल खोल करके, तब आपको समझ में आएगा। यहां आप विधिवत कंसंट्रेट होकर के पे करके पढ़ाई करते हैं, तो हमारा दायित्व है कि ऑप्शन आपको क्लियर करें। यहां पर देखिए रिफ्लेक्शन में जाता है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का प्रतिबिंब आपको बना के देगा। क्या आपको समझ में आया? आपका प्रतिबिंब कहीं बनता है, रोज ऐनक के सामने बनता है ना, तो यहां पर भी वही सिस्टम है। देखिए हम किसी को यहां से लेते हैं, सेलेक्ट पहले करेंगे, सेलेक्ट करके आते हैं रिफ्लेक्शन में, देखिए प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। अगर यहां पर पानी का सीन होता तो लगता है पानी में उसकी छवि दिख रही है। देखिए सब में अलग अलग डिजाइन बन रहा है, ठीक है ना। देखिए आप जिसको लीजिएगा उसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, बन रहा है, ओके कर दीजिए, प्रतिबिंब बन गया, इसके नीचे फोटो आ गया। डिजाइनर को तो इसकी जरूरत है, क्या प्रतिबिंब को दूर आगे पीछे इधर उधर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसको सेलेक्ट कीजिए, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक कीजिए, रिफ्लेक्शन पर जाइए और फिर रिफ्लेक्शन ऑप्शन खोलिए। यहाँ फिर देखिए रिफ्लेक्शन ऑप्शन में यहां से रिफ्लेक्शन में कलर भी बदल सकते हैं। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन हम चाहते हैं ब्लू, दूसरा कलर में रिफ्लेक्शन, ये तो शेडो वाला था, रिफ्लेक्शन वाला ये है। ट्रांसपेरेंसी यहां से, ये देखिए पहले ट्रांसपेरेंसी, इधर ले जाएंगे तो वो एकदम हल्का दिखने लगेगा,
और अपनी ओर खींचेंगे बायां साइड में तो फिर दिखने लगेगा। फिर है साइज, इसकी साइज देखिए घट बढ़ रही है, देखिए इसकी साइज आप कम बेस कर सकते हैं, यहां से ब्लर कर सकते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन हमको पूरा नहीं देखना, हल्का देखना, यहां से ब्लर कर सकते हैं, यही ब्लर है। आप रिफ्लेक्शन को डिस्टेंस दे सकते हैं, देखिए हम डिस्टेंस करते हैं इसीलिए हम डैप कर, देखिए रिफ्लेक्शन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी इतना दूर हम यहाँ तक लेके जा सकते हैं, फिर यहाँ से इसको हम टच कर सकते हैं। तो ये नई ऑप्शन है एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड में, 2007 में नहीं है। अगर आप यहाँ छोड़ के अगर पुराने वर्जन को पढ़ना है तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो इतना डेप्थ में नहीं बता सकता है, वो तो खाली क्लिक करेगा, हुआ बस वही चीज दिखा के निकल जाएगा। आपको उसको क्रिएटिविटी यहाँ पर क्लियर आपको नहीं बताएगा। यहाँ देखिए नीचे आते हैं, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब है ग्लो। ग्लो ये किसमें कार्य करता है, शेडो में कार्य करता है। अगर रिफ्लेक्शन हम हटाना चाहेंगे तब क्या होगा, रिफ्लेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, रिफ्लेक्शन हट गया। इसके पीछे जो हम शेडो मारे हैं उसमें ग्लो करने के लिए और उसका लाइटिंग बढ़ाने के, देखिए रिफ्लेक्शन बढ़ेगा घटेगा, देखिए अब इस पर रखते जाइए। चलिए हम इसको ले लेते हैं, शेडो का साइज जो बढ़ गया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से इसमें हम इसको घटाना बढ़ाना चाहेंगे तो ग्लो पर जाएंगे, और ग्लो पर जाने के बाद ग्लो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहां से फिर हम घटा बढ़ा सकते हैं। ग्लो देखिए लिखा हुआ है, यहां से देखिए ये घट बढ़ रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को कम बेस किया जा सकता है, ये देखिए, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, ग्लो ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसी में एक ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन जो है, इसका एक ऑप्शन जैसे ये सेलेक्ट है तो आपका इतना ही काम करेगा। इसके नीचे 3 ऑप्शन है, नंबर स्टाइल्स है, कुछ और ऑप्शंस है, ये इस पर कार्य नहीं करेगा, ये प्लेन टेक्स्ट पर कार्य करता है। इसको हम यहां पर यहां लेते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, नीचे आते हैं, देखिए अब हाईलाइट हो गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नंबर के लिए है ना, ये नंबर के लिए, नंबर आप इस तरह का नया मॉडल में रखना चाहते हैं, नंबर स्टाइल्स है। ये जो है फिगरेटिव स्टाइल, कुछ ऐसा लिखने वाला डिजाइन कुछ होगा तो यहां से आप कर सकते हैं। तो इसमें हमको अभी जरूरत नहीं दिख रही है, ये वाले ऑप्शन में आते हैं, क्लिक करके देखते हैं तो ज्यादा कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी का सारा ऑप्शन हम आपको बता दिया। अब चलते हैं, आपको एक टास्क यहां पर मिलता है। इतना चीज ऑप्शन चेक करने के बाद आपको फास्ट करना है। चेक करने के बाद आपको चले आना है अपने एड्रेस बुक में, सबसे ऊपर आ गए। यहां से अब आपको साइजिंग हम जो जो बोलेंगे ध्यान रखिएगा, इसको फास्ट करना है। सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से, एड्रेस बुक को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके इसका साइज हम रख रहे हैं 20, ठीक है। इसका EX जैसे टाइप कीजिएगा वहां पर आएगा एग्जॉक्ट EXOTC 350, ये मेरा फॉन्ट का फेस है। तो इसको क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे, देखिए ये मॉडल में चेंज हो गया, मतलब फॉन्ट आपको चुनना है। हम इसका नाम एक बार हाईलाइट कर देते हैं, आप जब वीडियो देखिएगा तो उस समय ये फॉन्ट आप फोकस कर लीजिएगा, EXOTC। वैसे EX जैसे यहां पर रखिएगा ना सेलेक्ट करके, जैसे EX दबाइए तो यही सेलेक्ट होगा, आपको खोजने का जरूरत नहीं। इसका साइज कितना रखे, 20, याद रखना है। और नीचे जो इसका बॉडी है 1 नंबर से लेकर पिन कोड तक, ये इसको ये वाला नाम को सेलेक्ट करना है। नेम सेलेक्ट करने के बाद ये नेम जो है इसका साइज आपको बढ़ा करके कर देना है 18,
इसको बोल्ड करना है और इसको भी उसी फॉन्ट में जो हेडिंग फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट में चेंज कर देना, हो जाएगा। और इसमें एक डिफरेंट कलर आप यहां से इस्तेमाल कर लेंगे, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे। नीचे जो है केयर ऑफ से पिन कोड तक का साइज जो है आप इसको 16 कर दीजिएगा। अब बोलिए याद कैसे रहेगा इतना चीज, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास 10-15 है, एक दो ठो तक याद नहीं रहेगा ना, हम भी करके दिखाते हैं। इसको सेंटर कर लेते हैं, बस सेंटर करेंगे तो कंट्रोल एस कर देंगे, हम इसके साइज को घटाते हैं, ये इसको सेंटर करता है, सेंटर कर लिए, इसको अंडरलाइन कर देता है, ठीक है, इतना काम कर लिए। अब देखिए यहां पर क्या करना है, फिर से अब आएंगे नेम को सेलेक्ट करके EXE चुने हैं, EX यहां पर करेंगे, इसका साइज हमको 18 रखना है। इसमें कोई भी हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगे आप कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका 18, ये भी 18, और नीचे यहां तक आपको करना है 16। क्या ये कर सकते हैं आप लोग? ये हम जान करके खाली रखे हैं, हम फिर नेक्स्ट क्लास में पहले इसी चीज को बताएंगे। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, तो आपके पास बहुत सारा है बनाने के लिए, तो इसको सारे को आपको करना है। और लास्ट में जैसे 5 तक पहले करना है, 5 एड्रेस तक। अगर आप 10-15 बनाए हैं तो उसको नीचे छोड़ देना, उसका और यूज है, कुछ खाली रखिएगा, नहीं तो एड्रेस बुक फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया? ये ऑप्शन यहां पर बाकी है, एक ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, और यहां पर ये फॉर्मेट ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और बाकी सारा ऑप्शन क्लियर हो गया, हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं। फॉन्ट फेस बदलने सीख गए, साइज बढ़ाने सीख गए, बोल्ड करने, इटैलिक करने, अंडरलाइन, डिफरेंट मोड में लाइन को काटने, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से भी टास्क लगेगा, एड्रेस बुक कंप्लीट होगा तब इससे टास्क लगेगा। टाइपोग्राफी भी आप देख लिए, इंक्रीज फॉन्ट करने सीखे, डिक्रीज फॉन्ट करने सीखे, हाइलाइटर चलाने सीखे, ठीक है ना, चेंज के सीखे, और कलर करने सीखे। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलेगा। हमको उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले करके देखिए, नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगा। वीडियो को आप अच्छा से देखिएगा, बारीकी से। किसी तरह की असुविधा हो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, नीचे ऑडियो बोल करके हमको समझा दीजिएगा, ठीक है ना। और टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, वो टाइम मेरे लिए, आपके लिए कोई टाइम नहीं। लेकिन अगर 7 बजे जो आपका पुराना समय था, तो 7 बजे तक मेरी वीडियो यहाँ लग जाती है, ठीक है ना। अगर नहीं डाल पाए तो आप रॉ वीडियो जो है यहाँ से मैडम से निकलवा करके आप देख लीजिएगा। अब कहीं से थ्योरी नहीं समझने का कोई बात ही नहीं आता है, हम वही चीज आपको दिए जो खुद करके दिखाएं, और बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिंदी भी बोल रहे हैं। और थ्योरी जो है जहां तक आपका लिखा हुआ है, एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। अगर बाय चांस अभी भी नहीं लिखे हैं तो आपकी थ्योरी यहां से है, यहां से ऊपर नीचे हम कर लेते हैं। आप पॉज मारिएगा, रुक जाएगा, स्पेस मारिएगा तो आपका वीडियो उसी जगह रुक जाएगा, लिख करके फिर स्पेस मार दीजिए, ठीक हो जाएगा। हम आपको लाइव में करके दिखाते हैं। यहां तक आपकी यहीं तक अभी गई है, तो देखिए तो कितना छोटा थ्योरी है। तो चलिए एक बार हम वीडियो से टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, हम मिनिमाइज करते हैं, आते हैं, ठीक है, हम इसको सेव करते हैं अभी, ठीक। तो यहां पर आप YouTube खोल लीजिए, इस तरह से आपका YouTube खुलेगा। देखिए कोई दिक्कत है? पहले यहां से ATC वर्ल्ड खोलेंगे, ठीक है। किसी भी वीडियो से आपको कुछ भी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहां खोल लिए, ये मान के चलिए MS वर्ड का ही थ्योरी पढ़ा रहे हैं,
ठीक है ना। जहां से मेरा टेक्स्ट वो शो कर, आगे बढ़ाते हैं, इसको म्यूट कर लेते हैं। जहां पर भी आपका ये है, जब ये थ्योरी शो करेगा आप खींच लीजिए इस तरह से, ये देखिए यहां पर भी है, अभी शो किया था। जब आप जाएंगे तो आपको पता है कि किस जगह हमको पूरा दिख रहा है, ठीक है ना, चूंकि ये हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, लास्ट में जरूर एक बार हम बताए होंगे। ये देखिए अब यहां पर हम स्पेस मारे, स्पेस जैसे मारेंगे फिर चलने लगेगा, ठीक है ना। स्पेस जैसे करेंगे वो आपका आगे चलने लगेगा। तो इस तरह से आप यहां सेम चीज दिख रहा है जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप खींच करके देखेंगे कहां पर है, ठीक है। देखिए यहां पर भी हम लास्ट में रोके हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ज्यादा पॉइंट में नहीं है, ठीक है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको वीडियो यूज करने भी आ गया, और आपका यहाँ नेट आपके लिए फ्री पहले से है, लेकिन इस कार्य के लिए है, आपके पर्सनल कार्य के लिए हम आपको नेट नहीं दे रहे हैं। ऑडियो चाहिए तो आप अपना एक लीड रखिए, देखिए ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहाँ रुकना है रुक गए, देखिए स्पेस मारेंगे चलने लगा, फिर स्पेस करेंगे पॉज हो गया। ये इस तरह से आपको करना है, इतना काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही हमारा साथ था अभी आज के लिए। सबको धन्यवाद।